Dear students, your chapter is differentiability. Topic is differentiability in an interval. इस पर मैं कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं. डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू. देखिए यहां से सबसे पहले मॉडुलस को डिलीट करना है. क्रिटिकल पॉइंट निकालिए. क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू वन. एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू टू. इन दोनों वैल्यूज ने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इंटरवल x लेस देन 1, आपने यहां पर 1 पर ओपन रखा है तो नेक्स्ट इंटरवल में 1 को इंक्लूड करना है. 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यहां पर 2 पर ओपन रखा गया है तो नेक्स्ट इंटरवल में 2 को इंक्लूड करना है. इस तरह से नंबर लाइन 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो जाती है. x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2. अब अगर यहां पर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहां पर x माइनस वन निगेटिव है, x माइनस टू भी निगेटिव है. दोनों वैल्यू निगेटिव कंसीडर करनी है. सॉल्व कीजिए. माइनस टू एक्स प्लस थ्री. अगर x वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन टू है, मोर देन इक्वल टू वन बट लेस देन टू है, तब यहां पर x माइनस वन पॉजिटिव है लेकिन x माइनस टू निगेटिव है. सॉल्व कीजिए, यू गेट 1. अगर x मोर देन इक्वल टू 2 है तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, देन 2x माइनस 3. इस तरह से हमने इस पर से मॉडुलस को डिलीट कर लिया. अब यहां पर आपके पास देखिए 1 पर ओपन है तो 1 पर भी आपको डिफरेंशियबिलिटी देखनी है और 2 पर ओपन है तो 2 पर भी डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, लेकिन इंटरवल में दिखनी है क्योंकि यहां पर पॉइंट नहीं है. व्हेन x लेस देन 1, fx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, it is everywhere differentiable, therefore it is differentiable at x less than 1. when 1 less than x less than 2, यहां पर देखिए ओपन रखा गया है, अभी हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, then fx is equal to 1 being constant function, it is everywhere differentiable, it is differentiable at 1 less than x less than 2. when x more than 2, f equal to 2x minus 3, ये दिया हुआ है आपको. 2x minus 3 being a polynomial function, it is differentiable, everywhere differentiable, therefore it is differentiable at x more than 2. अब आपके ओपन इंटरवल सारे कवर हो गए. अब रह गया है पर्टिकुलर पॉइंट 1 एंड 2. इस पर लिखा है नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1. लिमिट x टेंड्स टू 1. जब x लेस देन 1 है तो यहां पर फंक्शन है माइनस 2x प्लस 3, तो fx की वैल्यू माइनस 2x प्लस 3 है. f1 कहां है? f1 देखिए यहां पर x मोर देन इक्वल टू 1, इसमें क्लोज इंटरवल है तो f1 इसमें इंक्लूड है जिसकी वैल्यू 1 है, तो यहां पर f1 की वैल्यू डायरेक्ट 1 यूज की गई है, दैट इज x माइनस 1. इसको ओपन करिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट माइनस 2. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1. लिमिट x टेंड्स टू 1. जब यहां पर मोर देन 1 है तो यहां पर fx की वैल्यू डायरेक्ट 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यू गेट 0. जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. कहां पर? एट x इज इक्वल टू 1. नाउ द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2. fx की वैल्यू 1 थी जब यहां पर लेस देन 2 था और f2 2 पर फंक्शन इमेज ये थर्ड कैटेगरी में आता है जहां पर 2x माइनस 3 है तो 2 इंटू 2 माइनस 3, इससे वैल्यू निकालिए, यू गेट 0. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2. जब मोर देन 2 है तो फंक्शन 2x माइनस 3 है. f2 इसी फंक्शन से निकाला जाएगा क्योंकि मोर देन इक्वल 2 में सेम फंक्शन है, 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2. इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2. जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है. Therefore, modulus function is not differentiable at its critical point, otherwise it is differentiable everywhere. Next question, if fx is equal to x square plus 3x plus a, this is bx plus 2. For x less than equal to 1, then x more than 1 is everywhere differentiable. Then find the values of a and b. ये आपको पहले से दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो ए एंड बी की वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। When x less than 1, fx equal to x square plus 3x plus a being a polynomial function, it is everywhere differentiable. Hence, fx is differentiable at x less than 1. When x more than 1, fx equal to bx plus 2 being a polynomial function, it is differentiable when x more than 1. Now, differentiability at x equal to 1, left hand derivative of fx at x equal to 1, limit x tends to 1 negative, fx minus f1 upon x minus 1, f1 पर fx जब x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a है। f1 जब इक्वल टू 1 है तो इसी में है, लेकिन x की वैल्यू 1 यूज कीजिए, 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन x माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। इसके बाई स्प्लिटिंग मिडटर्म से फैक्टर्स हो रहे हैं, फैक्टर्स कीजिए x प्लस 4 और लिमिट यूज करिए, यू विल गेट 5। दिस solution number 1. Right hand derivative of fx at equal to 1, limit x tends to 1 positive fx minus f1 upon x minus 1। जब more than 1 है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है bx plus 2, तो यहाँ पर फंक्शन bx plus 2 है, लेकिन f1 इसी में इंक्लूड है x लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की 1 यूज करके आप वैल्यू निकालेंगे तो आ रही है 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कीजिए, bx माइनस 2 माइनस a अपॉन x माइनस 1। अब ये लिमिट आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x माइनस 1 कैसे भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए मैंने एक थ्योरम का यूज किया है कि सिंस fx इज डिफरेंशिएबल देन सर्टेनली fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। इसके मतलब यहां पर ये 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f1। तीनों वैल्यू लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए और 1 पर फंक्शन इमेज के इक्वल होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 जब ये लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये मैंने यूज किया है। लिमिट x टेंड्स टू 1 मोर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 2 और f1 पर वैल्यू आ रही है 1 प्लस 3 प्लस a। यहां पर डायरेक्ट लिमिट यूज कीजिए, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट यूज कीजिए और दिस इज 4 प्लस a। इतनी वैल्यू को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद एक रिलेशन आ रहा है a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस रिलेशनशिप को अब सॉल्यूशन नंबर 2 में, इस सॉल्यूशन नंबर 2 में पुट कर दो और जब इसमें पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होकर के यहां से वैल्यू आ रही है b। और जब ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है तो यहां से b आ रहा है, इसमें से 5 आ रहा है, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम यहां से a एंड b की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो b की वैल्यू 5 जो है वो सॉल्यूशन नंबर 2 में अगर आप पुट कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन नंबर 2 b की वैल्यू 5 निकालने के बाद इसको आपको पुट कर देना है इसमें। ये बॉटम में जो इक्वेशन आई है a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर b की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए तो आ रहा है 5 माइनस 2 इट विल गेट 3, तो a की वैल्यू आपके पास यहां से 3 आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को असाइनमेंट्स कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि अभी आपके पास लास्ट एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए हैं, पहले उनको कंप्लीट कीजिए। ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है और मैं समझता हूं कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दैट्स ऑल।